हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा, तुला राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं नेक्स्ट 30 डेज़ की प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। अगले 30 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या रहने वाले हैं, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले तब से लेके नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए कैसे होने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर रेडी फॉर द रीडिंग। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग फॉर द तुला राशि। यहाँ डिवाइन मुझे गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे कि तुला राशि के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ यहाँ पे कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ इनके लिए क्या बदलाव होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है, क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी फॉर द तुला राशि। डिवाइन हेल्प मी एंड गाइड मी। लेट्स मी टेक आउट द कार्ड्स। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। द फर्स्ट कार्ड इज द 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज। ओके, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल एंड एम्परर टुगेदर, दिस इज़ अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये दोनों कार्ड्स जो आप लोगों को गया है एक पावरफुल कॉम्बिनेशन को इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। ओके, वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस टुगेदर, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स क्वाइट अमेजिंग। सो लिब्रा, आप जो है कि एक बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। और एंड देन वी हैव दिस 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और कितने कार्ड्स ही मैं यहाँ से लूँगी आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आ रहा है। आप लोगों को अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट 30 डेज़ में लाइफ दूसरा चांस मिलना, वो यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिब्रा के लिए इस वाले कार्ड से क्या है। ओके, लेट्स सी, मैं कार्ड सारे निकालूंगी एंड देन आई विल टेक। ये कोई एक्स्ट्रा कार्ड है कि कैसे आप अपने कार्ड से कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ नॉट योर कार्ड। ये चीज़ क्या है आप लोगों के लिए फॉर द लिब्रा नेक्स्ट 30 डेज, यहाँ पे कैसा होने वाला है लिब्रा के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होने वाला है। वी हैव द हर्मिट की एनर्जी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के बाद नीचे ही आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई है। लेट्स सी और क्या यहाँ पे है आप लोगों के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, टावर। ओके, वन मोर कार्ड, एक और कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या होगी। 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। ओके, आई थिंक एरीज के लिए भी और लियोस के लिए भी इन फॉर द लिब्रा 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बेस्ड ऑन योर कार्ड। ओके, मुझे यहाँ से ऐसी गाइडेंस आ रही है कि देयर इज वन मोर कार्ड टू बी टेकिंग। यहाँ से एक और कार्ड आप लोगों के लिए लेनी है मुझे। तो जितने भी नेक्स्ट 30 डेज में इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों को यूनिवर्स कन्वे करना चाहता है वो विल टेक। एंड यू कैन सी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए 2 बार आई है। वी हैव नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जीज है, ठीक है। नाइट ऑफ वांड की एनर्जी, हर्मिट, जो भी अगर कार्ड्स आए हैं कार्ड के बेसिस पे ही कार्ड्स क्योंकि निकल चुके हैं। सो वो मैं आपको बता दूँगी, बट यहाँ पे गाइडेंस क्या होगी बेस्ड ऑन योर कार्ड, गाइडेंस क्या होगी। ओके, खुद ही आ गया आप लोगों के लिए। तो ये जो गाइडेंस है आप लोगों के लिए मैं बताऊंगी, ठीक है। आई एम टेकिंग एंड आई एम पुटिंग दैट ओवर हियर। लेट्स सी योर रीडिंग। ओके लिब्रा, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी निकल के आई है सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि कुछ भी ऐसा आपके लाइफ में रिलेशनशिप हो, काम हो, लोग हो जो कि आपको पावरलेस कर रहे थे, ठीक है। जिनकी वजह से आप फील करते थे, थोड़ा डरा महसूस करते थे, जिनकी वजह से आपको फियर होता था। ये कोई सिचुएशन हो या कोई पर्सन हो जिनकी वजह से भी आप फियर महसूस करते थे, डरा हुआ महसूस करते थे, पावरलेस महसूस करते थे, उनकी वजह से ही आप जो एक इंस्पायर्ड हो रहे हो। कभी कभी ऐसे सारे लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हो और जब उस क्रिटिसिज्म को आप इन अ गुड वे लेते हो तो आप बहुत डिफरेंट कर पाते हो लाइफ में क्रिटिसिज्म को जो गुड वे में लेते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो भी लोग या जो भी सिचुएशन आपको पावरलेस करते थे, जिनका भी डर था, आप उनका सामना कर रहे हो। आपका खुद का फियर हो या फिर ये वो फियर जो लोगों ने आपके दिल में बना रखा था उसको आप यहाँ पे एड्रेस करते हुए दिख रहे हो। तो एक पावरलेस
महसूस करना, रिस्ट्रिक्टेड महसूस करना, बंधा हुआ महसूस करना, एक्शन न ले पाना महसूस करना, ठीक है। ये एक मेंटल ट्रैप को आप रिलीज़ कर रहे हो। वो सारे लोग जो आपको पावरलेस महसूस करवाते थे, अब क्या हो रहा है कि उनकी वजह से ही आप पावर में आ रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में आ रहे हो, एम्परर की एनर्जीज में आ रहे हो। ये एक बहुत डरी सहमी हुई एक रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज होती है जब भी 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है। और यहाँ साथ ही साथ हर्मिट का भी यहाँ पे कार्ड था। क्या हुआ कि ये टाइम पीरियड चला आपका ऐसा, एंड नेक्स्ट 30 डेज में आप खुद को बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करोगे। क्यों भाई अपने आप जो है किसी से इतना डरते हो, क्यों कोई पर्सन आपको इतना रिस्ट्रिक्ट करता है, या कोई सिचुएशन की वजह से क्यों आप इतने रिस्ट्रिक्ट हो रखते हो अपने आप को, कैसे आप इस सिचुएशन से आप अपने आप को अनप्लग कर सकते हो। तो काफ़ी सारे इंट्रोस्पेक्शन के बाद यू विल गेट दैट आइडिया, या फिर वो पावरलेस से पावर मोड में आने का, एक एक्टिव मोड में, पावर मोड में आने का जो सोल्यूशन है वो आपको मिल रहा है। जैसे कि आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो कि ओके यहाँ पे क्या चीज़ आपको करनी है। कहीं ना कहीं एक आपकी अंदर आत्मा या जो आपका आवाज़ है का, ये जो इंट्रोस्पेक्शन के बाद आपको ये आंसर मिल रहा है कि किस तरीके से आप एक इस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हो, पावर में आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, तो जितने भी आपके पावर्स है, जितना भी आपका एनर्जी है, जितना भी आपका पोटेंशियल है, सब आप इकट्ठे करके ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से आप उसको कंजर्व करते हुए आ रहे थे सबकॉन्शियसली। अब क्या हो रहा है, वो जितना भी एनर्जीज़ है, जितना भी पावर है, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी आपका पोटेंशियल है, सबको इकट्ठा कर रहे हो। और यहाँ पे आप बन रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल, एम्परर, एम्प्रेस, जो भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, ओके। एंड क्योंकि सबसे यहाँ पे जो सेकेंड एनर्जीज आई है, जस्ट गिव मी मिनट। सो यहाँ पे जैसे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है कि आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में जा रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल मतलब यहाँ पे कि आप अपने लिए लाइफ में क्या क्या कर सकते हो, आप लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या कर सकते हो। यहाँ पे आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करने के बारे में नेक्स्ट 30 डेज़ में होगा कि ओके अगले 5 साल में आप कितने पैसे जमा कर पाओगे, या अगले 10 साल के लिए क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है आप लोगों के लिए। तो ऐसी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना, या फिर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना अपने लिए आगे 10 साल के बाद, या फिर अपने बच्चों के लिए। ये चीज़ को आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में आप एड्रेस करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। अगर आप एक पेरेंट्स हो तो नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसी एनर्जीज आप लोगों की होगी जहाँ आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहे हो, या उनके लिए आगे क्या फाइनेंसेस होगी, क्या रिसोर्सेस है जो आप उनके लिए छोड़ के जाओगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप जो है कि सोचते हुए नज़र आ रहे हो, और उस सारी चीज़ों के लिए कैसे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप काम करते हो तो उसको आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो करते हुए। एंड हो सकता है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप कोई प्रॉपर्टी खुद के लिए या तो बाई करने के लिए, या उस प्रॉपर्टी को बाई करने के लिए कोई आपका मन बन सकता है, या कोई एक आध प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख रहे हो, और उसके लिए उसका कोई पिक्चर घर पे लगा रहे हो, या उसको अपने लाइफ में कैसे रख सकते हो, उसका कोई फ़ोटो रख रहे हो एज ए रिमाइंडर कि आप उसको कैसे लाइफ में अपने ला सकते हो, अपने लिए हो, अपने फैमिली के लिए हो, या अपने घर के लिए हो। सो यहाँ जो भी रीज़न है यहाँ पे, ओके, ये चीज़ में आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। तो येस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एंड अ बिग एनर्जी जो आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आई है। देन यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस टुगेदर है। तो ये एम्परर और एम्प्रेस का जो भी कार्ड है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आया और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। तो यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। जैसे कि आप लाइफ में कुछ भी करने का नेक्स्ट 30 डेज़ में अगर आप कमिटेड पार्टनर या रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का बहुत सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आप और आपके पार्टनर को मिलके कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचो, या आप या आपके पार्टनर कुछ मिलके नया करने की यहाँ सोच रहे हो, बिजनेस वाइज हो सकता है यहाँ पे, या आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो उनके काम में, या फिर वो आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आगे काम में। इस एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अगर आप कॉर्पोरेट या एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल फील्ड में हो तो यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। कोई इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आप लोगों को मिल सकती है नेक्स्ट 30 डेज़ में यहाँ पे।
ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। सो या दिस इज़ समथिंग, यहाँ पे कोई दो लोग बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं, डीप बाउंडेड यहाँ पे कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं, अगर ऑलरेडी आप यहाँ पे रिलेशनशिप में हो तो। ओके सो नेक्स्ट 30 डेज़ में यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आपके सराउंडिंग में, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है और 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, तो ये दोनों एनर्जीज़ या दोनों जो कार्ड्स आप कह लो वो आपके लिए बता रहे कि ऐसी एनर्जीज़ लाइक बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा हो रहा है आप लोगों के लिए, जैसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, बहुत सारे लोग बिहाइंड द सीन्स जो है ये बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक तैयारी में है जैसे कि आपके लिए कुछ कॉन्स्पायर कर पाए, कुछ षड्यंत्र करना, यहाँ पे कोई फ्रॉड, कोई ट्रिकरी। तो ये नेक्स्ट 30 डेज़ में इस एनर्जी से आपको बचना है, क्योंकि ये एनर्जी दो बार आई है, एक 5 ऑफ सोर्ड और एक 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इट इज़ लाइक कि आपको वार्निंग मिल रही है एंड यू आर वेरी लकी कि आपको पता चल गया कि ऐसे लोग या ऐसी एनर्जीज़ आपके अराउंडिंग होगी जो डिसेप्शन की एनर्जीज़ है, बिट्रायल की एनर्जी है, कोई चालाकी से, कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी है, कोई चीट करके या धक्का करके आगे बढ़ाना, आपके प्रोजेक्ट को लेना, आपका क्रेडिट लेना, ठीक है, काम आपने किया है और क्रेडिट और लेना। तो ऐसी एनर्जीज निकल रही है जिसकी लिए आपको इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग फॉर यू, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। इट इज़ लाइक कि आपका कुछ है और वो आपसे कुछ लोग उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एनर्जी से आपको यहाँ पे सावधान रहने के लिए, बचने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी से निकल के आ रही है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द, यहाँ पे एक होर्डिंग की एनर्जी। आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हो कि पैसे को बहुत बचाने का या उसको कैसे आगे इन्वेस्ट कर सकते हो, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे ये भी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप अपने आप को कैसे हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में या हर एक स्पीयर आपका लाइफ में कैसे खुद को इम्प्रूव करो, यहाँ पे इस एनर्जीज़ में भी आप दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है। तो यहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एनर्जीज़ और हर्मिट का भी कार्ड है। ये जो हर्मिट का कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये दोनों कार्ड आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि खुद में बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद को तलाश करना, अपनी सोल को सर्च करना, या आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, या आप अपने आप को एम्परर की एनर्जी में लाने के लिए, एम्प्रेस की एनर्जी में लाने के लिए आप क्या बेहतर कर सकते हो, ठीक है, जो भी लाइफ में या जो भी बिज़नेस में या जो भी रिलेशनशिप में आप क्रिएट करना चाहते हो, और वो उसको लेके एक सर्चिंग की एनर्जीज़ है, तो वो यहाँ पे मुकम्मल या पूरी होते हुए दिख रही है यहाँ पे। ओके, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द टावर का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में कुछ ऐसा टाइम पीरियड, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जिससे कि आपको अवेकनिंग होगा, जैसे कि ओके रियलाइजेशन हो कि ओ अच्छा ऐसे भी लोग आपके सराउंडिंग में रहते हैं, ओ इस पे तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि ये भी ऐसा कर सकता है या ये भी ऐसा कर सकती है। तो इस तरीके के लोग, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ और टावर का कार्ड है, तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को मिल रहा है कि, या ये जो कार्ड्स है तीनों, ये कंबाइनली आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ अवेकनिंग हो रही है, जहाँ एक सडन बदलाव आ रहा है, या आपके सडन इंसाइट में आपके बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हो, सोच रहे हो, एक जैसे पर्दा हटना और उस पर्दे हटने के बाद थोड़ा इंसान को शॉक लगना, बट उस शॉक के बाद रिकवर करके वो अच्छा ठीक है, इट्स फाइन, टाइम है अभी भी, मैं इस चीज़ को रिकवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, तो ये एक एनर्जीज में आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, आप ऐसे चीज़ों में दिख रहे हो, या ऐसे भी लोग होंगे आपके सराउंडिंग में जिससे कि आपको लगेगा कि अच्छा ये पर्सन इतना ज़्यादा एक्टिंग करता था मेरे सामने, या इतना दिखावा करता था, ये है कुछ और। तो इस तरीके के लोग आपके सामने आ सकते हैं। सो दिस विल बी द टाइम नेक्स्ट 30 डेज, इस तरीके का कुछ अवेकनिंग का टाइम भी आप लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। एंड देन वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है कि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मल्टीपल काम को करते हुए दिख रहे हो, मल्टीपल प्रायोरिटीज सेट करना, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि टाइम अब कम बचा है। तो दिसंबर के मंथ में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों को आप लेके साथ में करना चाह रहे हो, लेके जाना चाह रहे हो, और उसको करने के बजाय कि मतलब ऐसी कुछ सारी चीज़ें हैं जिसको कि आपको किसी भी हाल में दिसंबर में ख़त्म करना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को कर रहे हो, बिकॉज टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ आपने मैनेज करके रखी थी कि मुझे ये चीज़ को दिसंबर में ही कंप्लीट करना था, एंड यू आर डूइंग दैट। और इस तरीके से ताकि एक बैलेंस बना रखे, ताकि जब आप न्यू ईयर में एंटर कर रहे हो तो नई एनर्जीज़ के साथ एंटर करो और इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दो। तो ये चीज़ आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड यहाँ पे नई टाइम मैनेजमेंट को, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है,
कुछ नई न्यूज़ आती हुई दिख रही है और कुछ नया टाइम मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूल आप यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड विद दैट नेक्स्ट 30 डेज़ में कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे के लिए आपको मिलती हुई दिख रही है। सो आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, रेडी हो, और आप इसको लेके भी सोच रहे हो कि कैसे आगे बैलेंस करोगे चीज़ों को। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप में तो सबसे पहली बात यहाँ पे काफ़ी हाई एनर्जीज रहेगी एंड काफ़ी इंटीमेट कनेक्शन भी फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ नेक्स्ट 30 डेज़ में अनप्रेडिक्टेबल चेंज आप लोगों के लिए आपकी तरफ आ रहा है। एंड दिस इज़ समथिंग लाइक कि मैंने कहा ना, इस रीडिंग को जब मैं कर रही थी तो आप लोगों के लिए ये चीज़ था कि जितना आपको बताना है वो यूनिवर्स आपको उतना ही बताएंगे। तो यूनिवर्स ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ को सडन नेक्स्ट 30 डेज़ में आता हुआ आप देख सकते हो, दिख रहा है। बट ये नेक्स्ट 30 डेज़ में जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है दैट विल बी अ सरप्राइज़ फॉर यू। ये रिलेशनशिप या काम वाइज हो सकता है आपके, बट दिस इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू। बट डेफिनेटली कुछ सडन अनप्रेडिक्टेबल चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ये गुड के लिए होगा, ये मैं इतना आपको बता दे रही हूँ कि ये चीज़ जो भी बदलाव होगा दिस इज़ समथिंग चार्मिंग एंड दिस विल बी समथिंग सेक्सी एडवेंचरस। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, ओके। अच्छा फील होगा, यू विल फील गुड एंड इंस्पायर्ड बाय जो भी होगा चीज़ आपके लिए, ये एक एनर्जीज है। नाउ वी विल सी द गाइडेंस फॉर यू कि यहाँ पे जो भी आपकी होप है, जो भी कुछ उम्मीद है नेक्स्ट 30 डेज़ में, ये आई थिंक ये सरप्राइज़ इससे ही रिलेटेड है। ये जो गाइडेंस का कार्ड है ये कह रहा है आप लोगों को बी रेडी फॉर दिस, बिकॉज ये नाइट ऑफ वांड की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि जो सपने या जो भी चीज़ आप सोच रहे थे कि ये शायद ही हो जाए दिसंबर में, जैसे कुछ काम आपने किया हो, कहीं मनी इन्वेस्ट किया हो, किसी को प्रपोज़ किया, उसका कोई रिज़ल्ट आना, और शायद वाली एनर्जीज में थे आप, तो वो शायद यहाँ कंप्लीट हो रही है। ये आपके लव को कोई एक्सेप्ट कर रहा है, आपके प्रपोजल को कोई एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड बहुत सारे लविंग थॉट्स को अट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये भी है, इट इज़ लाइक ये डिवाइन आपको कह रहे हैं जो भी आपकी होप है रिगार्डिंग योर लव रिगार्डिंग योर करियर, बिजनेस, एक्सेप्ट इट, डू इट एंड इट विल बिकम ट्रू, ठीक है। तो या दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।